Hello students, this is our first lecture of class 12th political science chapter 12 politics of plant development। तो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि किस तरह हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद में लगातार कौन सी पार्टी बहुत अच्छे से रूल कर रही थी और कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छे से बोलबाला था। उसके बाद हम अब यहाँ देखेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट किस तरह हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल कंटेस्टेशन के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर पॉलिटिकल कंटेस्ट में अगर हम देखते हैं तो किस तरह डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होनी चाहिए और किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किस तरह के स्टेप्स जो गवर्नमेंट को उठाने चाहिए और हमारे यहाँ इंडिया में किस तरह के हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए और किस तरह के हमारे 5 इयर्स प्लान्स थे जिसकी वजह से हमारे कंट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। पॉलिटिकल कंटेस्टेशन in a democracy or in a democratic country, the final decision must be a political decision taken by people's representatives who are in touch with the feelings of the people. After independence, everyone agreed that the development of India will take place by economic growth along with social and economic justice. There was disagreement on the kind of role that the government must play in ensuring economic growth with justice. तो ये जो हमारे देश की जो सिचुएशन थी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे पहले फाइनल डिसीजन जो भी लोग होते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स उनके हाथ में होता है और सब लोगों ने ये एग्री किया था कि इंडिया का ज़रूर ग्रोथ हो जाएगा क्योंकि जिस तरह के हम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बना रहे हैं उससे इंडिया बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। एंड नेक्स्ट इज आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, एनी डिसीजन ऑन डेवलपमेंट इज बाउंड टू जनरेट कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे कोई भी डिसीजन होता है तो हम लोग को पता है डेमोक्रेसी में जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो बहुत सारे उसमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तब कोई डिसीजन होता है। डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न एंड मॉडर्न वॉज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। तो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न बनना। अब मॉडर्न का मीनिंग क्या है कि अब तक जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं हम भी उनकी तरह हमने बनना है। सॉरी। मॉडर्नाइजेशन वॉज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ग्रोथ, मटीरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रेशनैलिटी। तो मॉडर्नाइजेशन हम किसको बोल सकते हैं? जिसमें हमारा ग्रोथ हो, मटीरियल प्रोग्रेस हो और साइंस जो हमारा साइंटिफिक उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हो। अब despite of various differences, there was a consensus on one point that development could not be left to private sector. So there was the need for the government to develop a design or plan for development. सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं छोड़ सकते डेवलपमेंट, नहीं तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि जहाँ पे कैपिटलिज्म होता है, कैपिटलिज्म जहाँ पे भी होता है वहाँ पे प्राइवेट ओनर्स अपने बेनिफिट को ज़्यादा देखते हैं बजाय कि सोसाइटी के। In 1944, the big industrialists drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country known as Bombay Plan. Soon after India became independent, the Planning Commission came into being as Prime Minister its chairman. एक हमारा जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, प्लानिंग कमीशन बना, हमारा 5 ईयर प्लानिंग हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर को एज अ चेयरमैन बनाया गया। So this was all about for today's lecture. Thank you children.